मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज आप सबसे ट्रंप के टैरिफ को जो उनके अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त रूप से झटका मिला है, इस विषय पर बात करूं, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सूचना देने जा रहा हूं। बहुत ही सुकून देने वाली सूचना, और सच पूछिए तो होली की तरह मन को खुश करने वाली सूचना। एफईआईएस ने होली के अवसर पर अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर स्पेशल डिस्काउंट की घोषणा की है। स्पेशल डिस्काउंट, ये होली डिस्काउंट है, और यह डिस्काउंट है 3,500 रुपये का। आप जानते हैं कि ये जो पूरा कोर्स है 14,500 रुपये का है। 1,000 से अधिक घंटे इसके अंतर्गत हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ करके सारी इसमें आपकी तैयारियां कराई जाती हैं। सारे इसके लिए जो लेक्चर्स हैं वो वेल एडिटेड हैं और एनिमेटेड हैं। 14,500 रुपये का कोर्स है जो होली के अवसर पर आपको मात्र 11,000 रुपये में दिया जा रहा है। 3,500 रुपये का डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आपको डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका जो डिस्काउंट कोड है वह है होली, HOLI। इस कोड का इस्तेमाल करके आप 3,500 रुपये का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अंतिम सूचना यह है कि लाभ लेने की जो अंतिम तिथि है वह है 10 मार्च। 10 मार्च तक आप इस फायदे को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुखद सूचना आप सबके लिए है जो एफईआईएस आपको ऑफर कर रहा है। आप इस पर विचार करें और इसका लाभ लेने की कोशिश करें। दोस्तों, आइए अब आज के विषय पर बात करते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा कि किस तरह से ट्रंप के अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो मनमाना टैरिफ लगाने की जो आदत है उसको गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से मनमाना टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। वे एक तरफा टैरिफ तय नहीं कर सकते, और न ही तय किए गए टैरिफों को वो बदल सकते हैं जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि यह अधिकार स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइन तो ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास टैरिफ के बारे में इस तरह के अधिकार नहीं है, तो फिर किसके पास है? सोच करके देखिए। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, सुप्रीम पावर किसके पास होता है? सुप्रीम पावर जो होता है वो संसद के पास होता है। तो ये जो पावर है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कार्यपालिका को नहीं सौंपी गई है। संविधान ने ये जो अधिकार है टैरिफ लगाने का, ये कार्यपालिका को नहीं सौंपा है। राष्ट्रपति किसका भाग होता है? याद रखिए, वो एक्सिक्यूटिव का पार्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कार्यपालिका के भाग होते हैं, लेकिन वो संसद के सदस्य भी होते हैं। तो जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह हमारी जैसे संसद के पास है, उसी तरह से अमेरिका के भी संसद के पास है, और वहाँ के संसद को कहा जाता है कांग्रेस। ये बात मैं थोड़ी सी आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में जो हमारा अपना संविधान है, इस संविधान की तुलना और दूसरे देशों से करने की तरफ इशारा किया गया है, और कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इसको लेकर के प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बातें नहीं दोहरा रहा हूँ कि ट्रंप साहब ने किस तरीके से टैरिफ लगाए। पहले 10%, फिर 15%, फिर 25%। भारत के संदर्भ में तो आप जानते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, नहीं तो 25% की और पेनाल्टी लगा देंगे। तो फिर उन्होंने 50% उसे कर दिया। पता नहीं लगता है कि वो कब कितना टैरिफ लगाएंगे और अगली सुबह उठ करके उस टैरिफ का क्या हाल होगा। अभी भी आप देखिए कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है, उन्होंने फिर से 10% बेस लाइन की पहले टैरिफ की घोषणा की और फिर उसे बढ़ा करके 15% कर दिया। अब ये बात अलग है कि 1974 का जो व्यापार अधिनियम की धारा 122 है, पहले तो उन्होंने इसके तहत 10% शुल्क लगाया था, बाद में इसे बढ़ा करके 15% कर दिया। हालांकि ये जो कानून है ये उन्हें परमिशन देता है कि वो उसे बढ़ा करके 15% कर सकते हैं,
और 150 दिनों तक ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी भी वे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को शर्मनाक कहा है और कहा है कि मेरे पास इसका बैकअप प्लान है। और कुछ जजों ने देश हित के खिलाफ काम किया है। कुछ जज मतलब 6 जज ट्रंप के विरोध में थे, 3 जज उनके फेवर में थे, तो ये 6 जजों ने उनके खिलाफ काम किया, ये उनका कहना है। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भारत के आप संदर्भ में देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है तो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को, कोर्ट के जजमेंट को सर माथे पर लेते हैं। और फिर यदि उन्हें वो जजमेंट रास नहीं आ रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करते हैं, या जहां भी अपील कर सकते हैं वो अपील करते हैं। लेकिन सीधे सीधे वो सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से आलोचना नहीं करते कि यह शर्मनाक है और कुछ जजेस ने देश हित के विरोध में काम किया है। इस तरह का स्टेटमेंट आप भारत में नहीं सुनेंगे, लेकिन ट्रंप महोदय ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों, अभी कांग्रेस की बात आई तो अब ट्रंप साहब के पास एक तो यही उपाय है कि वो बाकायदे संसद में जाएं और संसद में जाकर के अपने टैरिफ जो भी उन्होंने लगाए हैं उसे पारित करवा लें। और ऐसा वो कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी करना चाहूँगा कि अमेरिका के कांग्रेस की अभी क्या स्थिति है, खासकर प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। देखिए, अमेरिका का जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उसी तरह से अमेरिका के संसद की जो लोअर हाउस है वह प्रतिनिधि सभा है। उसे हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा में कुल 435 सदस्य हैं। इसमें से 218 रिपब्लिकन पार्टी के हैं। रिपब्लिकन पार्टी यानी कि ट्रंप की पार्टी के हैं। टक्कर देखिए, 435 और उसमें 218 रिपब्लिकन पार्टी, और जो विपक्ष में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके 213 सदस्य हैं, बाकी खाली होंगे। टक्कर की देखिए, वहाँ जो विपक्ष होता है वो भी कितना शक्तिशाली होता है। प्रतिनिधि सभा से वो पारित करा लेंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि उनके जितने भी अपने सांसद हैं अपनी पार्टी के, वे उनके पक्ष में हों। जबकि अखबारों से ये पता लग रहा है कि उनके अपनी ही पार्टी के कुछ सांसद ट्रंप की नीतियों के विरोध में आ गए हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ट्रंप की जो लोकप्रियता है उनके अपने ही देश में लगातार कम होती चली जा रही है। ये तो प्रतिनिधि सभा की बात हुई लोअर हाउस की। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है जो अपर हाउस है, वैसे ही अमेरिका में सीनेट है, उसके 100 सदस्य होते हैं। उस 100 में से जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं 53 हैं और डेमोक्रेट्स 47 हैं, तो वहाँ भी वो पारित करा लेंगे। तो बड़े आराम से कांग्रेस से पारित हो सकता है उनका ये प्रस्ताव। लेकिन लोगों का ये कहना है कि शायद ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी ही पार्टी के सभी सांसदों का भरोसा नहीं है और हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाए। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि स्थिति क्या होगी। एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि ट्रंप के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, भले ही ट्रंप जो भी बयान दें, लेकिन इसने कहीं न कहीं उनकी स्थिति को कमज़ोर किया है। अब जब वो दूसरे देशों के साथ कोई बातचीत करेंगे तो उस दमखम के साथ बातचीत नहीं कर सकेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सुप्रीम है। जैसे भारत की बात ले लीजिए, तो भारत का लगभग 55% जो निर्यात था उस पर उन्होंने 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद वो ख़त्म हो गया है। तो अब वही उत्पाद जो 18% में आते थे, वो सामान्य मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो दरें होती हैं औसतन 2.8 से 3.3 पर आ जाएंगे। और इसके ठीक बाद ही, इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इसके 2 दिन बाद ही भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में बैठक होनी थी। फिलहाल वो बैठक टाल दी गई है, डेट आगे बढ़ा दी गई है। देखते हैं कि वो बैठक कब होगी, लेकिन बैठक तो कभी न कभी होगी ही। तो अब ये माना जा रहा है कि अब जब बैठक होगी भारत और अमेरिका के बीच में डील्स के बारे में, तो जो भारत की पोजीशन होगी वो पहले की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ज़्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। ट्रंप साहब इससे पहले भी कुछ ऐसे कानून लेकर के आए, कुछ उन्होंने ऐसे आदेश दिए जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने या दूसरे कोर्ट ने रोक लगाई है।
अभी एक आंकड़ा आया है कि उन्होंने 358 फैसलों में से 149 पर पूरी तरह से या आंशिक रोक लगा दी है। जैसे ट्रंप साहब ने कहा था कि जन्मजात नागरिकता के बारे में, कि जो विदेशी नागरिक हैं अगर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं तो उन्हें अमेरिकन नागरिक नहीं माना जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई। ट्रांसजेंडर को उन्होंने जेंडर ही नहीं माना था अपने देश का, उस पर रोक लगा दी गई। फेडरल फंड के तहत उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को फंड देने से इनकार कर दिया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये जो टैरिफ का मामला है इस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो देखते हैं कि आगे जाकर के क्या होता है, लेकिन ये टॉपिक न केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि सच पूछे तो इंटरेस्टिंग भी है। आप लगातार इस टॉपिक को अपडेट करते रहें। दोस्तों इस विषय पर बस इतना ही। एक हमारे स्टूडेंट हैं लाल जी जायसवाल, जो सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। इन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और जेआरएफ लोक प्रशासन से वह भी क्वालिफाई किया है। तो लाल जी, इसके लिए एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप इससे और भी बेहतर सफलता आगे चल कर के हासिल करें, इसके लिए हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।